प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है वॉइस। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव का अर्थ क्या होता है? सक्रिय होना। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। अतः जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं सक्रिय होता है तो यह क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। अर्थात जब स्वयं सब्जेक्ट कार्य करता है तो यह एक्टिव वॉइस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुकेश राइट्स ए लेटर। मुकेश राइट्स ए लेटर। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पत्र लिखने का काम कौन करता है? मुकेश। यानी मुकेश स्वयं पत्र लिखता है। मुकेश स्वयं पत्र लिखता है तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रमुख होता है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है। पैसिव वॉइस। पैसिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय होना। अतः वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो ये क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। दोनों में अंतर देखिए। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ सक्रिय होना, पैसिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय होना। और इसमें सब्जेक्ट स्वयं सक्रिय होता है, इसमें सब्जेक्ट स्वयं क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। इसमें कार्य किसके अनुसार होता है? वर्ब के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया तो ऑब्जेक्ट इसमें प्रमुख है, क्रिया के अनुसार कार्य किया गया है। ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग ए वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की नियम पढ़ेंगे। पहला जो रूल है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। इस पैसिव सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा रूल, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वर्ब टू बी का कोई भी फॉर्म, एम, एच, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन में से कोई एक टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस की वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस की जो क्रिया है उसका एजेंट यानी उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यदि यह एजेंट सेंटेंस के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होता है तो उसे सेंटेंस के अंत में
बाय प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट आवश्यक है तो इसे बाय लगाकर, प्रीपोजिशन कौन सी, बाय लगाकर अंत में रख दिया जाता है। और अन्यथा अगर ये आवश्यक नहीं है तो इसे हटा दिया जाता है। प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होता है, तब यह नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में रहता है। और जब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब यह ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में रहता है। देखिए नॉमिनेटिव केस देखिए बदलो, जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, यानी आई को मी में बदल देंगे। वी है उसको एस में, यू का यू रहेगा और ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, इट का एट रहेगा, दे का देम और हु का होम। ठीक है। अगला रूल देखिए, जब सब्जेक्ट के स्थान पर वन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, दे, पीपल या इनडेफिनेट सब्जेक्ट हो तो पैसिव वर्ब के साथ उसका लोप हो जाता है। ठीक है। अतः सेंटेंस के अर्थ को समझते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि संबंधित पैसिव सेंटेंस में एजेंट का प्रयोग आवश्यक है कि नहीं है। ठीक है। ये तो थे रूल एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने की। अब हम टेंस वाइज पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्यारे बच्चों, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका पैटर्न हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस, एक्टिव का पैटर्न क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और प्लस में रिमेनिंग पार्ट्स, ये पढ़ा था। लेकिन पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का होगा, और प्लस में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, और लास्ट में यानी इसके बाद में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे ये है एक्टिव का एक सेंटेंस, आई राइट ए लेटर। आई सब्जेक्ट है, इसमें क्रिया ये है, वर्ब राइट है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको क्या बताया था, पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ए लेटर इज रिटन बाय, आई को चेंज करेंगे मी में। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस HMR प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस में नोट। ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर देखिए, HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह रहेगा।
प्यारे बच्चों, जो एक्टिव में जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव होता है, तो पैसिव में भी इंटेरोगेटिव रहेगा, मतलब नहीं होगा। देखिए एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, डू आई राइट ए लेटर, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो डू आई राइट ए लेटर, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो एज ए लेटर के अनुसार यहाँ पे इज आया है, एज ए लेटर रिटन बाय मी, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे देखो। एक्टिव का सेंटेंस देखिए, डू आई नॉट राइट ए लेटर, पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा, एज ए लेटर नोट हमेशा 3 नंबर पे आएगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। इज ए लेटर नोट रिटन बाय मी, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 पे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर एज बीइंग, पैटर्न में देखो लिखवा है आपको बीइंग, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखवा देते कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको पैसिव में क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट है इसलिए इसको यहाँ पे पैसिव में क्या बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। एक्टिव का पैटर्न देखिए, आई एम, ये वाक्य देखिए, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका पैटर्न देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में अदर, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। एक्टिव का सेंटेंस देखिए, एम आई राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं सीधा ही, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, एक्टिव का, पैसिव में चेंज करेंगे तो इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जितना आपको पढ़ाया गया है अच्छी तरीके से पढ़ के देखना है और सोमवार तक अपनी जो बुक है वो सभी मंगवा लेना। सोमवार को अपनी जो पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।